पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। मित्रों, इस साखी पे काफी चर्चा हुई है और लोग इसे जो है, कुछ लोग इसे गलत धारणा देते हैं, कुछ इसे समझ ही नहीं पाते हैं। मित्रों, इसी इसी साखी पे, इसी चौपाई पे हम विशेष ध्यान देंगे। मित्रों, पहला नंबर जो दोष देते हैं वह पहले ये जान लें कि तुलसीदास जी एक संत थे और संत के मुख से, वाणी से और लेख कभी गलत नहीं हो सकता है। हम और आप जो है इसे समझ नहीं पाते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। दो शब्द पे फोकस ज्यादा किए हैं और यही दो शब्दों पे जो है काफी विवाद होता है, विप्र और शूद्र। लोग कहते हैं कि यहाँ तुलसीदास कह गए, एक तरह से देखा जाए तो लोग ये मानते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि विप्र यानी ब्राह्मण। विप्र का अर्थ कहते हैं कि ब्राह्मण, और ब्राह्मण वेद कुछ भी न जानता हो, कुछ भी पढ़ना लिखना न जानता हो, लेकिन वह पूजनीय है। और शूद्र, शूद्र का अर्थ लोग ये लगा लेते हैं कि जो है कितना हो वेद में प्रवीण हो, कितना हो बड़ा ज्ञानी हो, वह जो है पूजनीय नहीं हो सकता है, सम्माननीय हो सकता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन पूजनीय मतलब उसकी पूजा, यानी उसका जो है पूजनीय का मतलब यह है कि जैसे आप जो है हमेशा अच्छे दृश्य से उसको देखें। पूजनीय हो सकता है, पूजनीय नहीं हो सकता है, सम्माननीय हो सकता है। तो मित्रों, आप कहेंगे कि कैसे? तो मित्रों, तुलसीदास जी बताते हैं, पूजहु विप्र सकल गुणहीना। वो कहते हैं, अब इसका अर्थ जान लीजिए, गुण, गुण के बारे में जान लीजिए। आप ये कहेंगे कि गुणहीना, गुण क्या है? मित्रों, तो तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं कि पूजहु विप्र, यानी उस विप्र को, उस ब्राह्मण को आप पूजिए जो गुणों से हीन हो। किस गुण से? जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन क्या कहते हैं कि भगवान, क्या ऐसा कोई धाम नहीं है जहां जाने के बाद से जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए? तो कहते हैं अर्जुन, वह मेरा परम धाम है। लेकिन वहां वो लोग जाते हैं जो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ भी तुलसीदास उसी गुण की बात करते हैं, कहते हैं कि पूजो विप्र सकल गुणहीना। यानी आप देखते होंगे बहुत ऐसे जो है साधु संत होते हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, लेकिन साधु के संगत करके वो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं। यानी तीनों गुणों का मतलब ये हुआ, गुण का मतलब ये हुआ कि अगर उसमें तमोगुण है तो वह आलसी होगा, उत्मादी होगा, हमेशा सोए रहेगा, बात बात में जो है चाकू से देखते होंगे कि कोई हत्या कर देता है। ये तमोगुण की प्रवृत्ति है। रजोगुण में जो है ठाट बाट से वो रहना चाहेगा, अच्छे अच्छे संग करना चाहेगा, स्त्री प्रसंग चाहेगा, ये रजोगुण है। और सतोगुण, सतोगुण है कि दान देना, जो है लोगों की सहायता करना, मैंने इतना दान किया। तो ये भी एक तरह से देखा जाएगा तो सतोगुण में भी अहंकार है, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैं ईश्वर को बहुत पूजता हूँ। ये तीनों गुण जो है यह मनुष्य को जो मोक्ष का मार्ग बताया गया है सनातन धर्म में। गुणों के बारे में आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, विस्तार से बताएं, आज संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो उसी गुण को तुलसीदास कहते हैं कि वह जो है गुणहीना, वही पूजनीय है, वही ब्राह्मण है, वही विप्र है, वह पूजनीय हो जाता है जिसमें यह जो है तीनों गुण जो है हीन होता है, माना तीनों गुण से परे हो जाता है, वही जो है विप्र है, वही ब्राह्मण है। इसी बात को तुलसीदास कहते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं? शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। यानी वो कहते हैं कि शूद्र उसको कहते हैं कि भले उसके पास ज्ञान तो हो गया है, कभी ज्ञान की बात करता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन पीछे कहते हैं कि कहता तो है लेकिन करता नहीं है। जैसे वह जो है रावण था, रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो क्या करता था? उसके अंदर तमोगुण भी था,
रजोगुण भी था और सतो भी गुण था। उसकी इंद्रियां संयम नहीं थी, लेकिन वहां विप्र जिसको बताते हैं उसके अंदर तीनों गुण से परे हो जाता है, उसकी इंद्रियां संयम होती है, उसके बस में होती है। रावण दूसरे के पत्नी को लेकर चला जाएगा चोरी से, चोरी तमोगुण का लक्षण है, स्त्री प्रसंग रजोगुण का है। और फिर कहीं कहीं रावण यज्ञ भी करता था, तपस्या भी करता था, वो सतोगुण है, लेकिन उसमें भी अहंकार है। तो इसलिए ज्ञानी तो था, लेकिन वह कभी कभी लोग उसका सम्मान कर लेते थे, लेकिन वह पूजनीय नहीं हुआ। इसी बात को जो है आप जो है ऐसा मत मानिए कि विप्र यानी ब्राह्मण, ये 3-4 जो वर्ण होते हैं, भगवान गीता में क्या बताते हैं, यह जो है मैंने कर्मों के आधार पे न, जन्मों के आधार पे नहीं, कर्मों और गुणों के आधार पे जो है मैं चारों वर्णों की जो है उत्पत्ति करता हूँ, निर्माण करता हूँ। यहाँ जो शूद्र का अर्थ जो लिए हैं, ये उस चारों वर्ण से नहीं लिए हैं, ये अलग अर्थ लिए हैं इसका। और विप्र का भी अलग अर्थ लिए हैं, वर्णों से नहीं। वो किसी भी वर्ण का हो, वह जो है वह पूजनीय है, जिसके अंदर गुणों, तीनों गुणों से वह परे हो गया है। भले ही वह वेद को कम ही जानता हो, लेकिन थोड़ा ही जानकर वह जो है वह अपने तीनों गुण, जो 3 गुण होते हैं, उससे परे हो चुका है, वही पूजनीय है, वही भगवान के धाम को जाता है। रावण ज्ञानी तो था, लेकिन वह जो है पूजनीय नहीं हुआ। वह जो है उसके अंदर जो है तीनों गुण भरे थे, गुण उसके अंदर था, लेकिन वह जो है वह लालची था, लोभी था, इसलिए उसका नाश हुआ। अब आप कहेंगे कि आगे मैं बताता हूं कौन। प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी जो है एक असुर कुल में आए थे, लेकिन वह पूजनीय हो गए। बहुत वेदों का ज्ञान उनके पास नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो है इंद्रियां संयम थी। हिरण्यकश्यप पढ़ने ही कहाँ देता था, वह दैत्यों के गुरु के पास भेजता था, वह वेद के विपरीत उसे ज्ञान देते थे, लेकिन फिर भी जो है नारद मुनि से जो वो सुने थे, अपने जो है इंद्रियों को संयम रखे थे और सात्विक ज्ञान रखे थे, और वह जो है पूजनीय हो गए। लेकिन उन्हीं के पिता हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो था, ब्रह्मा जी की बहुत पूजा किया था, कहीं रजोगुण था, कहीं सतोगुण था, कहीं तमोगुण था, प्रवीण था वेद में, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, लेकिन खुद पालन नहीं करता था, इसीलिए जो है वह पूजनीय नहीं हुआ। लेकिन प्रहलाद जी उसी के कुल में आए, लेकिन उन्हें विप्र आप कह सकते हैं, वह विप्र हैं, वह ब्राह्मण के समान है, वह पूजनीय हो गए प्रहलाद जी। लेकिन हिरण्यकश्यप पूजनीय नहीं हुआ, उसे लोग जो है गलत दृष्टि से देखते हैं, रावण को देखते हैं। क्या कंस के पास जो है कम ज्ञान था? कंस भी जो है वेद में प्रवीण था, वो वेद को पढ़ा था, वो शास्त्र को जानता था, लेकिन उसके अंदर यही 3 गुण जो है विद्यमान थे, वो उसे गुणों पे जो है उसकी विजय नहीं थी, इसलिए जो है वह मूर्ख मारा गया। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन लोग इस पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम और आप जो है इसे ना समझकर झूठ मूठ कर रामचरितमानस पे जो है गलत आरोप लगाते हैं, तुलसीदास पे आरोप लगाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको अच्छी सीख मिली होगी। अगर आपको अच्छी सीख मिली होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।